हेलो एवरीवन। साथियों, सीडीपी की दुनिया में आपका स्वागत है। साथियों, आपको पता होगा कि आप पिछले कुछ दिनों से इस चैनल के माध्यम से सीडीपी यानी बाल विकास आप पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो इसी सीरीज में, अगली सीरीज में जैसा कि आपको पता होगा, चर्चा करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें कहता है, क्या किस उम्र में नवजात शिशु जो है अपनी माँ यानी माँ की आवाज़ को पहचानता है, ठीक ना। कहने का मतलब है किस उम्र में बच्चा जो है नवजात नया है, क्या है, बच्चा जब जन्म लेता है तो कहता है अपनी माँ की आवाज़ को, ठीक ना, कब पहचानना करता है। तो इसका जो होगा आपका यह क्या हो जाएगा, यह जन्म पर ही, यानी क्या देखते होंगे, आपको बता देता हूँ। जब छोटा ये नवजात मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो देखते होंगे कि एक माँ की गोद में है और दूसरा है, तो वो माँ की गोद को भी पहचान लेता है, ठीक ना। क्योंकि पता होगा माँ माँ होती है, क्या होती है, माँ जो है वो माँ जो है क्या होती है, माँ माँ होती है। उसकी देखिए, अगर गोदी भी चेंज होता है ना तो भी बच्चा पहचान लेती है कि हम माँ के गोद में है। अगर उसे बिस्तर पर सुला दीजिए, जैसे माँ के गोद में सोया हुआ है, उसे जैसे ही बिस्तर पर आप सुलाते हैं तो कभी काल बच्चा क्या हो उठ जाता है और माँ माँ करने लगता है, ठीक ना। आप दूसरे व्यक्ति भी है ना, फिर भी आप क्या कीजिए, जैसे एक व्यक्ति उनकी आवाज़ और दूसरी व्यक्ति की आवाज़, ठीक ना, तो अपनी माँ की आवाज़ को यह बच्चा जो है यह क्या करता है, यह पहचान जाता है। यानी पहचानना की जो स्टार्ट है यह बच्चा जन्म पर ही कर देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें कहता है जब बच्चे समूह खेल में भाग लेते हैं तो बच्चे निम्न में से क्या सीखते हैं। यानी समूह खेल जैसे कबड्डी हुआ, इस सब में अगर क्या करते हैं बच्चे भाग लेते हैं तो क्या करता है, बच्चे में क्या सीखते हैं, ठीक ना। कोई भी अगर समूह खेल बच्चे खेलते हैं, ठीक ना, तो उसमें क्या भावना आती है, भावना का मतलब एज ए सेंस वो किसमें क्या सीखता है। तो बच्चे में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना वो भी आता है कि अच्छा वाह मोहन क्या किया, मोहन मैच जीत गया, तो उसमें कंपटीशन की भावना, अगली बार मैं जीतूंगा। सहयोग की भावना, ओह कि वो क्रिकेट खेल रहा था ना तो उसके पैर में थोड़ा चोट लग गया तो फिर मैंने क्या किया, उसको मलहम लगा दिया, तो ये क्या है, सहयोग की भावना। संघर्ष, ओ मेहनत तो करना पड़ता है, ठीक ना। तो इस प्रकार अगर देखें तो ये क्या हो जाएंगे, इनमें से ये सभी हो जाएंगे। जब बच्चा समूह खेल खेलता है तो ये उसके साथ साथ प्रतिस्पर्धा भी है, वो उसमें सीखते हैं बच्चे, इसके साथ सहयोग की भावना भी, संघर्ष, यानी इस प्रकार कहे तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, आपके लर्निंग प्रोसेस को क्या करता है, प्रभावित नहीं करता है। देखिएगा पूछा जा रहा है आपसे, नहीं है, ठीक ना। तो क्या करता है, संस्कृति, आवश्यकता, निविष्ट, और इसके बाद जो आपका है यहाँ है मापन। तो यह जो होगा इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, मापन होगा। क्योंकि ये तीनों जो है, ये तीनों, संस्कृति भी प्रभावित करता है, आवश्यकताएं भी करती है, और क्या करती है, निविष्ट मतलब होता है आपका कोई स्किल, ठीक ना, क्या होता है, स्किल, तो ये भी प्रभावित करता है। तो क्या नहीं करता है, तो मापन, किसी चीज़ की मापन करना, ये आप इसको प्रभावित नहीं करता है। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल को जो है ना, अभी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यह क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर एक पेपर में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक ना। और मैं अच्छे से समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। कहता है एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ को और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के कराए किस सिद्धांत पर योग दर्शाता है, यानी किस सिद्धांत को फॉलो करता है। एक बालक है, ठीक, क्या करता है, पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ को और उंगलियों को। आपको क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। इसके बाद मैं इसको बनाने का तरीका बताता हूँ। एक देखिए, उसका जो उत्तर होगा वो आपका एकीकरण सिद्धांत होगा, ठीक ना। आज के बाद यह जो है सिद्धांत है, कभी नहीं भूलिएगा। जैसे मैं बताता हूँ, एक वस्तु यहाँ रखी हुई है, एक मान लीजिए ये खिलौना है, कोई वस्तु है, एक बच्चा जो है इधर से आ रहा है, क्या बच्चा इधर से आ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। जब वो आएगा बच्चा तो देखते होंगे उसके पीठ में छोटा बच्चा रहता है, ठीक ना, छोटा रहता है, तो वो पूरे पेट से, पूरे हाथ से, बॉडी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है। जैसे ही यहाँ तक आ गया, यहाँ तक यानी स्टार्ट यहाँ से किया और यहाँ तक आया, तो बच्चा क्या करता है, उसको हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है। क्या करता है, हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि देखते होंगे बच्चे जो ठोहनियाँ देते होंगे, कहते आप जानते होंगे ठोहनियाँ देना मतलब होता है, मतलब पेट के बस पर यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, ठीक ना। देखते होंगे बच्चा जो है
कभी यहाँ है और देखिए उसको पैदल उसको चलने नहीं भी आएगा तो पेट के सहारे यहाँ 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 बहुत दूर तक चला जाता है। अगर उसके पास खिलौना यहाँ देख लिया तो फिर क्या करेगा, इतना दूर तक आ गया, जब उसको पता चलेगा कि ओ अब हम हाथ से पहुँचा सकते हैं तो हाथ से पकड़ने की कोशिश, यानी पूरे पहले क्या किया, पूरे बॉडी के हर एक पार्ट को पूरे दम लगाया कि हम वहाँ तक पहुँचे, फिर बाद में लगा हाँ आप कर सकते हैं तो हाथ से। तो इस प्रकार उसे एकीकरण सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एकीकरण सिद्धांत, यानी पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता हो तो इस प्रकार के जो प्रश्न मिलता हो तो आपको पता होगा साथियों इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका एकीकरण सिद्धांत आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न जो है डायरेक्ट ऐसे पूछे जाते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो आपको गलती नहीं होगा, आप एकदम ठीक ना बिना सोचे भी आपको क्या कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि विकास जो है ये कहता है सतत, यानी क्या, एक कंटिन्यूटी में आपका क्या होता है, लगातार, और धीमी प्रक्रिया। ऐसा नहीं है किसी भी व्यक्ति में एकाएक बहुत सारा क्या हो जाएगा, बहुत सारा विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यह एक धीमी प्रोसेस है, यानी धीरे धीरे बच्चे में ऐसे 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 होता है। जैसे आप मान लीजिए आप आज बाल विकास पढ़ रहे हैं, ठीक, तो ऐसा थोड़ी ना था कि जब आपने बाल विकास पढ़ना स्टार्ट किया उस समय सब कुछ आ गया, नहीं, धीरे धीरे यह जो प्रोसेस है ना, यह किसी भी इंसान में या कोई भी में यह क्या है, यह एक धीमी प्रक्रिया है। तो कहता है यह किसने कहा है, इसका मतलब यह वन लाइनर थॉट है और इसका कोई जो होगा यह एक मनोवैज्ञानिक होगा जैसा कि आपको पता होगा, और इसका क्या होगा, यह इसका उत्तर स्किनर हो जाएगा। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्किनर। उसके बाद अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसमें कहता है कि व्यक्तित्व, यानी व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनैलिटी विकास की अवस्था है। ये हमारे पर्सनैलिटी जो है ये डेवलपमेंट की अवस्था है। क्या अभिवृद्धि एवं वृद्धि, व्यक्तिवर्त अध्ययन या उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। तो पर्सनैलिटी जो होता है यह हमारा, यह क्या होता है, अधिगम, यानी लर्निंग, और क्या है, यह ग्रोथ का की है। तो इस प्रकार देखिए, जैसे अब व्यक्तित्व है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को तो क्या है, यह उसकी अधिगम एवं वृद्धि को भी क्या करता है, वह दर्शाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति में कहते होंगे वाह उसका पर्सनैलिटी कितना अच्छा है, यानी क्या किया उन्होंने, उसमें क्या हुआ है, उसमें अधिगम भी, इसके साथ साथ अधिगम में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ है, प्लस हुआ है, यानी वृद्धि हुआ है। इस प्रकार व्यक्तित्व में जो होगा हमारा ये अधिगम और वृद्धि हो जाएगा। ठीक ना, तो उसको ऐसे सवालों को चुटकियों में सॉल्व करना है। जैसे ये क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, यह क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है। कहता है बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन क्या है, यानी कह रहा है बुद्धि के कथन, मतलब बुद्धि का एक तरह से परिभाषा के रूप में कहता है, यानी कौन सही कथन क्या है, आपसे पूछा जा रहा है सही कथन। पहला है समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है। देखिए समायोजन करने की क्षमता का नाम, देखिए इस क्वेश्चन जो है ना ये बार बार, मतलब हर एक, कौन ऐसा सीटेट का देख लीजिएगा पेपर जिसमें यह बुद्धि से प्रश्न नहीं आया, और आता है यहाँ से 2 से 3 नंबर फिक्स है। तो एक एक ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह नहीं है इसका उत्तर वो उपयुक्त सभी हो जाएगा, नहीं, ये नहीं समझना है कि इसका उत्तर उपयुक्त सभी होगा, समझना है एक उत्तर होगा तो 3 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप सीडीपी पढ़ रहे हैं ना। 30 दिन में जैसा मैंने कहा था कि सीडीपी का बादशाह बनना है, सीडीपी में इतनी पकड़ मजबूत करनी है जितनी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 30 दिन के बाद आपको जरूर पता चलेगा। कहता है समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है। क्या कहता है, कहता है इस शब्द को देखिएगा, समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है। मैं एक बात एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, ठीक, कभी दोनों में झगड़ा होता है तो फिर उसको क्या होता है, सल्टिया जाता है। सल्टियाने का मतलब क्या होता है, दोनों में फिर बाद में क्या होता है, सामंजस्य हो गया, समायोजन कर लिया कि ओह अच्छा चलो कोई गलती है तो सॉरी मांग लो। जैसे बॉयफ्रेंड है, ठीक ना, कोई उसकी दोस्त है, बॉयफ्रेंड कोई गर्लफ्रेंड है, तो क्या हुआ उसमें किसी कारणवश झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ तो क्या हुआ, स्थिति बिगड़ती है, फिर बाद में क्या हुआ, अरे बाबू मान जाओ ना, आज गलती, चलो सॉरी से गलती मान लिए, ठीक ना, सॉरी कर लिए, बात खत्म। तो क्या हुआ, समायोजन कर लिए, मैंने दोनों में सामंजस्य कर लिया, तो उसका भी नाम बुद्धि है। एक फैमिली को जैसे झगड़ा होता है, कोई भी होता है, तो उसमें क्या कर लिया, समायोजन कर लिया, ये बुद्धि का ही बात है ना। चलो छोड़ो, अब मान लीजिए कहेगा कि नहीं हम झगड़ा, तुम ऐसे बोला, क्यों बोला, अरे यार बोला तो सॉरी तो मांग लिया, तो यार ये बुद्धि को दर्शाता है कि चलो सॉरी मांग लो, अपने रिलेशन को बचा लो, यह भी बुद्धि का काम है।
ठीक ना। तो आपको भी कभी दोस्ती किसी से झगड़ा होता है ना, तो चलिए छोड़िए, बुद्धि का कमाल है, छोड़िए दोस्त, सॉरी, चलो अब अच्छे से रखते हैं, ठीक ना। तो यह आपका यहाँ से प्रश्न जो है प्रत्येक साल पूछा जाता है। उसके बाद है सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है। अगर आप सीखते हैं, ठीक ना, तो उसकी कैपेसिटी होती है, यानी सीख रहे हैं तो वह भी क्या है, एक तरह से बुद्धि ही दर्शाता है। संक्षिप्त तार्किकता हमारा जो है क्षमता का नाम बुद्धि है, यानी किसी भी चीज़ को तर्क करते हैं, समझते हैं, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार आपका उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो इस सवाल को आप जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 नंबर आपके परीक्षाओं में आते हैं, और जो फिक्स रहता है ना आते हैं, तो उसे कभी टालना नहीं चाहिए। कहता है अगला क्वेश्चन, जैसा कि देख पा रहे होंगे, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ठीक ना। ये हमारा आधारभूत विज्ञान है। कहता है यह किसने कहा है, यानी किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि मनोविज्ञान जो होती है ना, यह क्या है, शिक्षा का क्या है, आधारभूत विज्ञान है। यह हमारा स्किनर महोदय जी ने कहा है। तो आप इसे जरूर कॉपी में लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह क्वेश्चन भी आपके सीटेट में 3 से 4 बार आए हुए हैं, ठीक ना। कहता है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की डैश भूमिका निभानी चाहिए। यानी कहता है एक माता पिता को क्या करनी चाहिए, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में, बच्चे सीखते हैं तो नकारात्मक कभी नहीं हो सकता है, माता पिता कभी बच्चों के लिए नकारात्मक नहीं सोचते हैं ना। देखिए 2 व्यक्ति जो है ना वो कभी नहीं सोच सकते हैं नकारात्मक, एक गुरु और एक माता पिता। अग्रोन्मुखी मतलब होता है बच्चे जैसा चाहते हैं ना तो उसको आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना, और बच्चे जो चाहते हैं ना तो उसे आगे के लिए क्या करना, उसमें उसकी क्या करना, हेल्प करना। सहानुभूति क्या होता है, सहानुभूति का सेंस अलग होता है। जैसे बच्चा टेंशन में या कोई अलग सहानुभूति देना, अच्छा उसको ये हो गया, फेल हो गया, फिर उसको सहानुभूति दे दो कि आगे मेहनत करो। तो एक माता पिता को हमेशा क्या रखना चाहिए, एक माता पिता को हमेशा अग्रमुखी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अग्रमुखी भूमिका निभाना चाहिए। यानी बच्चे को मान लीजिए, एक बच्चे को मान लीजिए, जैसे आपको मान लीजिए टीचर बनना है, क्या बनना है, टीचर बनना है, क्या करना है, टीचर बनना है, ठीक। जैसे ही आप टीचर बनते हैं तो माता पिता क्या करते हैं, सबसे पहले आपने क्या किया, डीएलएड किया या बीएड किया, फिर आपको कहेंगे नहीं सीटेट की तैयारी करो, फिर ऐसे करो, फिर आपको क्या है, ये माता पिता जो होते हैं ना बच्चों के लिए क्या करते हैं, उनका सब कुछ बच्चा होता है, ठीक ना। यानी आप हम सभी क्या है, ये जो माता पिता होते हैं ये अग्रमुखी भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार आप कभी भी सहानुभूति पूर्वक मत मारिएगा, उत्तर ये आपका क्या होगा, अग्रमुखी। यानी हमेशा याद रखिएगा यह अग्रमुखी माता पिता ये उनकी भूमिका रहती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है बच्चे जो चाइल्ड दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, किसको जाता है श्रेय, यह पियाजे महोदय जी को कहा जाता है। जब भी कहता है बच्चे की बात आए, ठीक ना, तो दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जो है यह पियाजे महोदय को जाता है। आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक ना। वैसे भी जीन पियाजे जो है बच्चों से ज़्यादा लगाव था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। अवधारणा मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कहाँ आता है, कॉन्सेप्ट आता है आपके दिमाग में। कहाँ आता है, आपके दिमाग में। यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, यानी क्या आपने क्या किया, अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है एक सवाल को अलग तरीके से क्या करना चाहिए, बना रहे हैं। यानी आपका कॉन्सेप्ट माइंड में डेवलप हुआ। और माइंड क्या होता है, क्या शारीरिक होता है, सामाजिक होता है, संवेगात्मक होता है, नहीं, यह आपकी बौद्धिक विकास होता है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अवधारणा क्या हुआ, यह आपकी बौद्धिक विकास को दर्शाता है। तो यह किसका हिस्सा है, आपका यह कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास का हिस्सा है, ठीक ना। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कहता है हमारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की जो हमारी उपलब्धि का पता लगता है। देखिए मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है, मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है कि बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। इसका मतलब बच्चे ने कितना सीखा, कैसे बच्चे को आगे नेक्स्ट जो होगा तो उसे कैसे सिखाएंगे। तो हम जो पढ़े हैं, यानी पढ़ने का मतलब है आपने एक टीचर के नाते जितने बच्चों को पढ़ाया है तो बच्चे ने आपकी स्किल को कितना सीखा है, ये तो जरूरी है। तो सबसे ज़्यादा होता है उसकी उपलब्धि का पता लगाना नहीं होता है, सबसे ज़्यादा होता है बच्चों को सीखने का स्तर,
यानी किस स्तर में सीख रहा है, उसका जो स्तर जो शब्द है इससे क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपसे पूछा जा रहा है। एक बात और बता देता हूं साथियों, जब भी आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो सत्य हैं और असत्य हैं, इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी परीक्षाओं में है क्या होता है, आपको गलती होने का ज़्यादा डर रहता है, तो इस गलती को दूर ही कर दीजिए, ठीक ना। तो उसमें कहता है सत्य है, यानी क्या आपसे सही है, टिक लगा लीजिएगा। वैसे अब ऑनलाइन जो पेपर हो रहे हैं सीटेट में तो टिक लगाने नहीं, लेकिन गौर जरूर कीजिएगा। कहता है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। ये गलत बात है। बच्चे जो है ना, ये क्या होते हैं, खाली स्लेट नहीं होते, उसे कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। अरे कष्ट क्यों होगा बच्चों को, आप अच्छे से पढ़ाइएगा तो बच्चों को कष्ट क्यों होगा, ठीक। उसके बाद है डी नंबर है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ऐसा तो नहीं होता है जो आप पढ़ाते हैं बच्चे ये सीखते हैं। बच्चे परिवार में कहीं भी बच्चे कभी खेलते खेलते खुद सीख जाते हैं। अरे ये देखिए, मान लीजिए ये क्या है, डिबिया है। डिबिया जानते होंगे आप, ठीक ना, लालटेन में डिबिया देखते होंगे। डिबिया क्या हो रहा है, जल रहा है। डिबिया ऐसे जल रहा है तो एक बच्चा आता है और उसको छू देता है। क्या करता है, बच्चा छू देता है तो उसे क्या होता है, पक गया। तो नेक्स्ट बार वो नहीं छुएगा, जबकि उसे कोई सिखाया नहीं। लेकिन क्या हुआ, उन्हें छुआ, लगा कि ओहो इसे पक जाता है, मुझे दुखता है, तो अगली बार क्या करेगा, उसे डरेगा। तो आपने तो सिखाया नहीं, सीखा खुद। तो ऐसे नहीं होते हैं, बच्चा जो है यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है बच्चे। तो इस प्रकार क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है यह ए जो है यह करेक्ट हो जाएगा। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन जो है ये स्वयं करते हैं। तो इस प्रकार साथियों आपका कितना स्कोर रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात जरूर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, यह सेशन कैसा लग रहा है, यह सेशन कैसा लग रहा है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मैंने यह CDP के लिए स्टार्ट किया हूँ, यह सेशन कैसा लग रहा है और आप सबको क्या इससे फ़ायदा मिल रहा है। अगर फ़ायदा मिल रहा है तो कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। और एक अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत।